LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप शुरुआत कर लेते हैं कैस्टर के बारे में और एक हम पाठशाला की तरह इसे ट्रीट करेंगे और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जगदीप ग्रेवाल साहब हैं, वीपी है एग्री ट्रेड के OMGL रिफाइनरी LLP के। शुक्रिया जगदीप जी, आपने वक्त निकाला है। सर, आज मैं कैस्टर की पाठशाला आपसे समझूंगा, एक एक करके समझूंगा। कैस्टर कारोबार के बारे में सबसे पहले बताएं, कैस्टर के फंडामेंटल्स के बारे में बताएं कि अगर कोई कैस्टर के कारोबार में या कोई भी पार्टिसिपेंट्स हैं तो किन किन खबरों को, किन किन ट्रिगर्स को उनको ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार विश्व जी। नमस्कार सर। बुलाने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कमोडिटी में जो है आप कुछ भी करते हैं तो उससे पहले क्या क्या जानकारी और किन किन चीजों को महत्व देना चाहिए। कमोडिटी में सिर्फ सप्लाई और डिमांड अकेली चीज नहीं है, उसके साथ भी जो है ना दो चीज काफी महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि उस कमोडिटी की खुद की जो है ना प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल मेरा कहने का मतलब है कि उसका बर्ताव जो है डिमांड सप्लाई के सामने है कैसा। क्या वो प्राइस है, डिमांड बढ़ने से डिमांड पे कुछ फर्क पड़ता है या सप्लाई के बढ़ने से डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, वो पहले पता होना जरूरी, बहुत जरूरी है। सिर्फ डिमांड सप्लाई के स्क्यूनेस से जो है ना कमोडिटी मूव नहीं करती, उसके अपने उस डिमांड सप्लाई में के सामने रिएक्शन क्या रहेगा वो जानना जरूरी है। दूसरा फिर उसके साथ है कि उसके जो पार्टिसिपेंट हैं, एक्चुअल वैल्यू चेन प्लेयर्स है ना, उनकी प्रोफाइल क्या है, कितने हैं, उनका रवैया हिस्टोरिकली क्या रहा है और वो किस रणनीति से जो है काम करते हैं। और उनकी रणनीति और उनकी प्रोफाइल और उनका रवैया जानने का अपन धारा कैस्टर की बात करें तो इस साल की जो है बैलेंस शीट अपने को लग रही है टाइट है। और उसके सामने इसकी प्रोफाइल की बात करें तो कैस्टर एक सॉर्ट ऑफ इन इलास्टिक ओके, इस जैसा सस्टेनेबल और ग्रीन इमेज वाला नहीं है। बोल सकते हैं कि सप्लाई का इसके ऊपर जो है ना डिमांड के ऊपर इतना खास फर्क नहीं पड़ता है कि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी या सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसके फ्यूचर्स मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और फ्यूचर्स मार्केट की जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। सर, हम अब फ्यूचर्स मार्केट को समझना चाह रहे हैं जगदीप जी कि फ्यूचर्स मार्केट की क्या क्या बारीकियां है। अगर किसी को एंट्री करनी है, किसी को अपने कारोबार को हेज करना है, अपने रिस्क को कम करना है, तो कैसे एंट्री करें। केस स्टडीज के जरिए बताएं। अगर वो वैल्यू चेन के किसी भी हिस्से में बैठे हों तो कैसे वो इस वायदा का, इस डेरिवेटिव टूल्स का इस्तेमाल करके अपने रिस्क को फिक्स कर सकते हैं। देखिए, कोई भी ट्रेड या कोई भी जो कहिए का व्यापार कब पूरा होता है, जब आप खरीद के और उसको बेच देते हैं। जब तक एक जो है आपका लेग कंप्लीट हुआ कि आपने खरीदा है और बेचा नहीं है तो आप प्राइस रिस्क जो है ना आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो हेजिंग में कोई ज्यादा जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। आपका जो रिस्क खुला है उसके अगेंस्ट आपको जो है ना पोजीशन फ्यूचर में लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जैसे फार्मर हूँ, मेरा माल आने वाला है, मेरा माल तो आने ही वाला है, बट सामने प्राइस क्या होगा क्या नहीं वो मेरे को नहीं पता है, तो मैं सेल करके जो है ना फ्यूचर अपना प्राइस रिस्क हेज कर सकता हूँ। उसके सामने बनस्पत अगर मैं व्यापारी हूँ या मैं प्रोसेसर हूँ, जिसको कि है कि मैं महीने भर बाद का जो है अपना प्रोड्यूस या कहिए कि प्रोसेस्ड मटेरियल जो है बेच दिया है, अब आने वाले टाइम पे माल जो कवर करूंगा तब भाव क्या होंगे क्या नहीं, उसके लिए जो है मैं अपना फ्यूचर में बाय करके अपना हेज कर सकता हूँ। तो दोनों चीज, यानी कि जब तक आप अपना जो है एक लेग खुला है तो सामने आप अपना हेज कर सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल होगा, ये जो डेरिवेटिव टूल्स है कैस्टर का, वो कितना एफिशिएंट है और रिस्क मैनेजमेंट के लिए कितना कारगर है। क्योंकि आप कारोबारी है, आप समझते होंगे और आपने रिस्क मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया से गुजरे होंगे। ये कितना एफिशिएंट है ताकि लोगों को भी समझ में आए, वो भी अपने रिस्क को कम करें, अपने कारोबार को हेज करें। देखिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और कैस्टर के जो वैल्यू पार्टिसिपेंट को मैं बहुत समझदार मानता हूँ। पिछले 20 साल से लगभग मैं कैस्टर वैल्यू पार्टिसिपेंट्स को जो है विटनेस कर रहा हूँ। जितने भी लीडिंग कैस्टर पार्टिसिपेंट्स हैं ना, वो फ्यूचर्स का जो है बनिस्पत इस्तेमाल करते हैं। एनसीडीएक्स से पहले अहमदाबाद कमोडिटी एक्सचेंज थी, उससे पहले भाबर और उस तरफ भी जो है वायदा बाजार चलता था। तो न सिर्फ
बीच के व्यापारी ट्रेडर, बल्कि जो प्रोसेसर है वो भी एक्टिवली इसके ऊपर हेज करते हैं। और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पिछली बार का जो अपना फरवरी मार्च का उल्टा बदला और जनवरी फरवरी का उल्टा बदला, कि जहां पे टाइट है सप्लाई सिचुएशन, उस टाइम पे नियर मंथ को प्रीमियम देते हुए प्रोसेसर्स ने जो है अपनी बाइंग हेज जो है ना वहां पे इंटेक्ट की और उस फ्यूचर्स टूल का जो है ना बनिस्पत इस्तेमाल किया। तो आपके कारोबार के लिए काफ़ी अहम टूल है, क्योंकि रिस्क जिस तरह के रहते हैं, एक्सपोर्ट वाली कमोडिटी है, उतार चढ़ाव भी रहते हैं, बाहर की डिमांड के हिसाब से भी आपके प्राइस ऊपर नीचे रहते हैं, काफ़ी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल होते हैं, तो उसका सीधा असर कैस्टर पर भी होता है, कैस्टर की कीमतों पर भी। तो ये सारे फैक्टर्स में आपके लिए जो रिस्क होते हैं उसको अगर कम करना है, फिक्स करना है, तो वायदा बाजार एक बेहतर टूल्स है। सर, क्वालिटी को लेकर वायदा में क्या नियम है, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? जो एक्सेप्टेंस लेवल जिस तरह के एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में रहते हैं, उसके लिए क्वालिटी नियम क्या है? जगदीप जी, वेबसाइट पे जाके उसके प्रोडक्ट नोट में अपन हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके ये नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, लेकिन जो कैस्टर की क्वालिटी को लेकर जो एक्सचेंज ने नियम तय कर रखे हैं, उसमें जो स्मॉल सीड्स है उसके लिए ऑयल कंटेंट जो होनी चाहिए वो कम से कम 47% के आसपास होनी चाहिए। खराब सीड्स की जो मात्रा है वो 3.5% तक रहेगी, तो भी वहाँ के वेयर हाउसेस में, एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में एक्सेप्ट किया जाता है। और मॉइस्चर का जो लेवल होगा, नमी की जो मात्रा होगी, वो मैक्सिमम 4.5% तक होनी चाहिए। और साथ ही सैंड्स, स्टोन्स यानी पत्थर और बालू की जो मात्रा होगी 1% तक रहेगी, तो भी वो एक्सेप्ट करते हैं। ये क्वालिटी को लेकर नियम हुए। कुछ आप ऐड करना चाहेंगे सर? देखिए, आपने सारा जो है कवर कर ही दिया है, बट इसमें ये बता दूं कि क्वालिटी चेक किए बगैर भाव जो है ना वो आपको नहीं देखने चाहिए। क्वालिटी का जब तक आइडिया नहीं आएगा तब तक आप जो है ना भाव को उससे कोरिलेट नहीं कर पाए। बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया जगदीप जी, आपने वक्त निकाला, एक अहम मुद्दे पर चर्चा की और हमारे जो कैस्टर वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अहम राय दी, उनको सुझाव दिया कि कैसे अगर आप कारोबार में हैं तो उस कारोबार में जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं उसको फिक्स करना, उसे कम करना ज़रूरी है, और उसके लिए डेरिवेटिव मार्केट का टूल है कैस्टर फ्यूचर्स है, वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। चलिए, इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।